हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बहुत बार सुना है या आपने अपने मुंह से कई बार ये शब्द बोला है, कोई इंसान परेशानी में है, कोई इंसान दुख में है, किसी दर्द में है, किसी बीमारी में है, या तो इंसान के ऊपर कुछ कर्ज है, या उसके हालात सही नहीं, या उसकी परिस्थिति सही नहीं। तो हो सकता है आपने बहुत बार ये शब्द सुना हो और हो सकता है कई लोगों को आपने हौसला देने के लिए उनको ये सब बात बोली हो, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। और वक्त बदलता है। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, अगर रात है तो उस रात की सुबह भी होगी, दिन भी होगा। तो अक्सर ऐसी बातें इंसान किसी को हौसला देने के लिए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, बुरा वक्त है, बदल जाएगा, बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे। तो ये बात जब इंसान बोलता है तो सही में ये बात बोलनी गलत बात नहीं है। किसी को आप हौसला दे रहे हो, कोई टूट चुका है, कोई उदास है, कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, अगर आपके पास देने के लिए कुछ और नहीं तो कम से कम आप किसी को हौसला दे रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसी को हौसला देना। आपने बोला कोई बात नहीं, आज दुख है तो कल सुख होगा, कोई बात नहीं, आज आपके हालात सही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके हालात में सुधार आएगा और आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है। तो अक्सर ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी हैं, अक्सर ऐसी बातें आपने अपने मुंह से कई लोगों को बोली हैं। तो क्या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ के हालात नहीं बदलेंगे? क्या कोई ऐसी जगह आपने सोची है कि जहाँ पर कुछ भी बदलने वाला नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं बदलने वाला? क्या है वो, कौन सी जगह है? मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। अभी आप लोग देखो, मैं पंजाब से हूँ। मेरे पंजाब में बरसात का मौसम भी होता है और बिना बरसात का मौसम भी होता है। तो यहाँ पर हम 4 रुत का अनुभव करते हैं: पतझड़, बसंत, बहार, सावन। ये 4 रुत हम लोग देखते हैं। तो देखो, मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, मौसम बदलते हैं। मतलब सभी मौसम एक जैसा नहीं है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी दोपहर है, कभी शाम है, कभी आधी रात है। मतलब हम जिस जगह में हैं ना, यहाँ पर अक्सर सब कुछ बदलता है। और तो और जो इंसान है वो भी बदलता है, इंसान का स्वभाव बदलता है। देखो, इंसान जब जन्म लेता है तो वो कैसा होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है बच्चे के रूप में, फिर थोड़ा और जवान होता है तब देखना, फिर थोड़ा और जवान होता है तब देखना, फिर 15-16 साल का हो जाता है तब देखना, फिर 22-24 साल का, 25 साल का होता है तब देखना, फिर 30 साल, 35 साल, 40 साल। तो देखो, इंसान जो इस संसार में पैदा होता है तो वो भी एक समान नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है, उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। उसका शरीर एक समान नहीं रहता, मतलब उसका स्वभाव भी एक जैसा नहीं रहता, उसकी जो ताकत है वो भी एक समान नहीं रहती, बदलता रहता है। हम जिस संसार में है ना, तो यहाँ पर सब कुछ बदलता है। दिन बदलते हैं, रात बदलती है, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, तारीख बदलती है, लोगों के रिश्ते नाते बदल जाते हैं,
मित्र, दोस्त बदल जाते हैं, घर बदल जाता है, जिस माहौल में है वो माहौल बदल जाता है, स्कूल कॉलेज बदल जाते हैं, सब कुछ बदलता है। इंसान का जीवन बदलता है, सब कुछ बदलता है। इंसान का रहने का, खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल जाता है, उसका हेयर स्टाइल बदल जाता है, और कितनी बातें बताऊं, कितना कुछ बदलता है इंसान का। लेकिन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर वातावरण, यहाँ पर लोग नहीं बदलने वाले, यहाँ का माहौल कभी नहीं बदलने वाला। हम जहाँ पर हैं ना, यहाँ पर कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। मतलब हम सभी मौसम का अनुभव करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है कि वहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। हर इंसान कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी रोए, कितना कुछ भी करे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला। और इंसान चाहकर भी उस जगह को बदल नहीं सकता। वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से, अरे मैं तो गिनती भी नहीं बोल सकता, इतने हिसाब से वहाँ पर लोग होंगे। लेकिन वो सभी मिलकर अगर वहाँ पर इतना सा भी बदलाव लाना चाहें तो इतना सा भी बदलाव नहीं आएगा। रत्ती भर भी वहाँ पर बदलाव नहीं आने वाला। कौन सी ऐसी जगह? अभी सोचो, जब इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे, अगर वो बदलाव लाना चाहें तो नहीं ला पाएंगे, और वहाँ पर रोएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं नरक की बात कर रहा हूँ। नरक जिसको परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने नरक को बनाया है शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए। तो सोचो, जो शैतान आज पूरी पृथ्वी के ऊपर लोगों का नाश कर रहा है, तो जब परमेश्वर ने उसको नज़र में रखते हुए, उसके दूतों को ध्यान में रखते हुए नरक को बनाया, तो कितना भयानक सा बनाया होगा। अगर परमेश्वर पहले से सोच लेते यहाँ पर इंसान भी जाने वाला है, तो हो सकता है परमेश्वर के अंदर कुछ दया होती। लेकिन परमेश्वर ने तो इंसान के लिए वो नरक बनाया ही नहीं, वो तो शैतान के लिए है और उसकी सेना के लिए, उसके दूतों के लिए है। अभी नरक है कैसा? नरक के बारे में जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 12 वचन, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। देखो, नरक में क्या है? अंधकार है। नरक में क्या है? वो आग है, और आग भी ऐसी कि वहाँ पर क्या है? आग भी वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ पर अंधकार है, और आग में जो जल रहा होगा वो आनंद तो करेगा नहीं, खुशी तो मनाएगा नहीं, वो रोएगा, दांतों को पीसेगा। कितनी भयानक घड़ी होगी वो, कितना भयानक सा समय होगा वो। अभी वहाँ पर जो इंसान चला गया, तो वो वहाँ पर रोएगा, 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 रोता ही रहेगा। 1 सेकंड से भी कम समय के लिए वो चुप नहीं रहेगा। वहाँ पर लगातार दांतों को पीसेगा, अपनी जुबान को काटेगा, कुछ भी करेगा वहाँ पर, लेकिन उसका वहाँ से छुटकारा नहीं। वहाँ का मौसम, वहाँ का तापमान, वहाँ का वातावरण नहीं बदलने वाला। वहाँ पर जो इंसान चला गया वो भी नहीं बदलने वाला। ऐसा नहीं कि बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे में नहीं, कुछ नहीं होने वाला उसका। जुगानो जुग वो वहीं पर रहने वाला है, और जुगानो जुग वो अंधियारे में रहेगा। अभी देखो, एक बात ये है, और नरक में एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़मीन नहीं है, आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं रहेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये आकाश चला जाएगा और ये पृथ्वी चली जाएगी।
आकाश भी चला जाएगा, पृथ्वी चली जाएगी। परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी बनाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, जिसको बोला गया है नया यरूशलेम। तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग उसी नए यरूशलेम में रहेंगे। वो तो परमेश्वर कहीं पर भी हवा में रख लेंगे उसको, उनके लिए वो नया आकाश होगा, नया ही पृथ्वी हो गई। लेकिन ये जो नया पुराना आकाश है, पुरानी पृथ्वी है, ये जाती रहेगी। अभी नीचे देखो, इंसान उस आग के अंदर ऐसे ही घूमता रहेगा, घूमता कहाँ मालूम नहीं कहाँ 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 जाता रहेगा। और दूसरी बात, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 46 वचन, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। देखो ये वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर एक कीड़ा होगा, उस व्यक्ति के नाम का कीड़ा होगा जो नरक में होगा, जो आग में होगा। और वो कीड़ा क्या करेगा? कीड़ा आग खाकर जिंदा रहेगा। अगर कीड़ा आग खाएगा, अभी करोड़ों के हिसाब से जितने लोग वहाँ पर होंगे उतने ही कीड़े होंगे, और जिसके नाम का कीड़ा होगा वो कीड़ा उसी को परेशान करेगा और वो आग खाकर जिंदा रहेगा। उनके आग खाने से भी आग कम नहीं होने वाली, आग बुझने वाली नहीं है, लिखा है यहाँ पर। तो वहाँ का जो वातावरण है, यहाँ वहाँ का जो माहौल होगा वो कभी बदलने वाला नहीं। आज इंसान को गर्मी लगती है ना, तो इंसान घूमने के लिए बाहर चला जाता है, कोई शिमला चला जाता है, कोई मनाली चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है घूमने के लिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर ना तो आकाश रहेगा ना पृथ्वी रहेगी। इंसान आग के अंदर ऐसे ही घूमता रहेगा और कीड़ा उसको कभी छोड़ेगा नहीं। कीड़ा उसको परेशान करता रहेगा, कीड़ा उसको खाता रहेगा। इंसान चाहकर भी उस कीड़े को नहीं मार पाएगा। ऐसा वहाँ का ये माहौल है। अभी देखो, इंसान बदल जाए, वक्त बदल जाए, समय बदल जाए, माहौल बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन नर्क वो कभी नहीं बदलने वाला। और तो और नर्क में भूख है, नर्क में प्यास है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइबल से या सुना होगा कि एक धनवान इंसान था जो नर्क में चला गया। उसने अब्राहम से बोला, पिता अब्राहम, मुझे पानी की एक बूंद चाहिए, और जो आपकी गोद में लाजर बैठा है ना, उसको बोलिए कि अपनी एक उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगा दे, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तो देखो वहाँ पर प्यास है। तो जब इंसान को प्यास लगती है तो क्या भूख नहीं लगेगी? जब भूख लगेगी तो क्या इंसान को नींद नहीं आएगी? मतलब सब कुछ वहाँ पर होगा जो आज इंसान यहाँ पर कर रहा है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी। आज इंसान को पीड़ा होती है तो वहाँ पर भी पीड़ा होगी। आज इंसान को यहाँ पर नींद आती है तो नींद चाहिए वहाँ पर भी, लेकिन नहीं सो पाएगा। आज इंसान को शांति चाहिए तो वहाँ पर इंसान को शांति चाहिए, लेकिन शांति वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर ये जो परिस्थिति है, ये जो हालात हैं, ये कभी नहीं बदलने वाले। मौसम बदलता है, इंसान का शरीर बदलता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, ऐसे होता है, सब कुछ होता है, लेकिन नर्क वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसा बाइबल में लिखा है, ये तो लिखा है, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ने से कौन सा पता चलता है। लेकिन जो नर्क में जाएगा पता तो उसको चलेगा ना, तब उस वक्त पता चलेगा, अरे जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, अरे वो कितना भयानक सा है। आज कौन इंसान डरता है? आज लिखे हुए से कौन डरता है? कोई नहीं डरता। आप चले जाओ चिड़ियाघर में, वहाँ पर लिखा होगा सावधान, यहाँ पर जंगली शेर है, तो उस लिखे हुए से कौन डरेगा? उस लिखे हुए से डरता है कोई? यहाँ पर मगरमच्छ है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, कौन है इंसान जो वहाँ से डरता है? कोई नहीं डरता। लिखे हुए से कोई नहीं डरेगा। लेकिन जब वो शेर उसके सामने आ जाए और पिंजरे से बाहर आ जाए, तब अरे तब बहुत से लोग अपनी पैंट गीली कर लेते हैं। अगर मगरमच्छ खुले में बाहर आ जाए, तब लोगों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। सोचो, लिखे हुए से कोई नहीं डरता। तो यहाँ पर परमेश्वर ने लिखकर तो दिया, और लिखा भी क्या? गलत लिखा, क्या झूठ लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है कि नर्क कैसा है। वहाँ पर प्यास भी हो गई, वहाँ पर भूख भी हो गई, वहाँ पर दांतों का पीसना होगा, वहाँ पर रोना होगा,
और तो और वहाँ पर एक ऐसा कीड़ा होगा जो इंसान को खाता रहेगा। ना तो इंसान का शरीर ख़त्म होगा और ना वहाँ की आग ख़त्म होने वाली है, वहाँ पर अंधेरा होगा। तो प्यास लगेगी, प्यास तो बढ़ती जाएगी। और वो प्यास के कारण मरने वाला भी नहीं है, भूख के कारण मरने वाला भी नहीं है। सोचो, हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अनगिनत साल इंसान वहाँ पर प्यासा रहे, भूखा रहे, मरे भी नहीं, तो क्या वहाँ का समय बदल जाएगा? क्या वहाँ के हालात बदल जाएंगे? कभी नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। अगर आज आप मसीह के रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे ना, आज आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे ना, तो आज आप बदल जाओ, आज बदल जाओ, आज मान जाओ। वरना वहाँ जाकर आप मानो जैसे वो धनवान इंसान मान रहा था, तब वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर बदलना है तो आज बदलो। धनवान इंसान वहाँ पर बदल गया था, भाइयों के ऊपर प्रेम आ रहा था, उसको प्यास लग रही है। जिस लाजर को वो देखना पसंद नहीं करता था, आज उसी लाजर को याद कर रहा है। लाजर को भेजिए, मेरी जीभ को ठंडा कर दे पानी की एक बूंद के साथ। अरे लाजर से नफरत थी उसको, वो बदला नहीं, लेकिन वो नरक की आग ने उसको बदल दिया। तो अब क्या फ़ायदा हुआ उसको? इसलिए वहाँ पर दांतों का पीसना है और रोना है। लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका वक्त बदल जाएगा। अरे बदल जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा। आप बीमारी में हो तो कोई बात नहीं, बीमारी से आप बाहर निकल सकते हो। आप कर्ज में हो तो कोई बात नहीं, आप कर्ज से बाहर निकल सकते हो। आपके पास दुख की रात है तो कोई बात नहीं, ये सुबह आपके लिए अच्छी रात हो सकती है। आप आज जैसे हो कल आप वैसे नहीं रहने वाले। हो सकता है यहाँ पर सब कुछ हो, अभी यहाँ पर गर्मी है तो थोड़े समय में यहाँ पर सर्दी भी हो सकती है। अभी बरसात का मौसम है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं कल 2 घंटे के बाद सूरज आ सकता है। यहाँ पर बदल सकता है, मौसम बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन नरक में कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए नरक से बचना चाहते हो तो खुद को बदल लो, खुद को बदल लो। खुद को बदल लिया तो आप स्वर्ग में जा सकते हो, और वहाँ पर किसी बात की कमी घटी नहीं, खुद परमेश्वर वहाँ पर होंगे। नरक नहीं बदलेगा। हजारों करोड़ों साल, लाखों साल, कितना हो जाएगा, जुगानों जुग तक वो नहीं बदलेगा। पीड़ा बढ़ती जाएगी, प्यास बढ़ती जाएगी, भूख बढ़ती जाएगी, कितना कुछ होगा वहाँ पर। वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आपकी तड़फ बढ़ती रहेगी। आप लोग सर्दी में रहते हो ना, तो आप उसके हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपका शरीर एडजस्ट हो जाता है। गर्मी है, गर्मी के हिसाब से आपका शरीर सेटिंग हो जाती है उसकी। लेकिन वहाँ पर आप सेट नहीं होने वाले, वहाँ पर सेटिंग नहीं होने वाली, वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो जब आपकी सेटिंग वहाँ पर होगा नरक में, तो फ़ायदा क्या नरक में? फिर नहीं, वहाँ पर सेटिंग नहीं होने वाली। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोना है, रोना है, रोना है, रोना है, दांतों का पीसना है, पीसना है, पीसना है। वहाँ पर परेशानी, 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 परेशानी। कीड़ा नोच कर खाएगा, 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 खाता रहेगा। इसलिए नरक नहीं बदलेगा, खुद को बदल लो अगर बचना चाहते हो। प्रभु आपको इस वचन को मानने के लिए बहुत की आशीष दे और अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।